हेलो दोस्तों, आज हम लेवॉन सिनोविच वाइगॉस्की के बारे में पढ़ते हैं। इनके सिद्धांत और इनके महत्वपूर्ण तत्व के विषय में जानते हैं कि इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया और महत्वपूर्ण तत्व क्या है, संप्रत्यय क्या है इनके, तो उस विषय में हम जानते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि इनका पूरा नाम है लेवॉन सिनोविच वाइगॉस्की और इनका सिद्धांत है सामाजिक विकास का सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत और सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो इन्होंने कुछ सिद्धांत दिए हैं। सामाजिक विकास के सिद्धांत को सोशियो डेवलपमेंट थ्योरी कहते हैं और सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को सोशियो कल्चर अप्रोच कहते हैं या थ्योरी कहते हैं। इनका जन्म स्थान कहाँ हुआ था? इनका जन्म स्थान रूस में हुआ था और पुस्तक इनकी है लैंग्वेज ऑफ थॉट इनकी पुस्तक है। इन्हें सोशियल कंस्ट्रक्टिविस्ट भी कहा जाता है। इनको सामाजिक रचनावाद कहा जाता है। इन्हें सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रचनावाद कहा जाता है, सामाजिक रचनावाद कहा जाता है। इनकी विचारधारा को समझने के लिए पहले हम समझते हैं कि इनकी विचारधारा कहाँ से है। तो इसको समझने के लिए हम यहाँ समझते हैं कि ये देखो, इन्होंने दिया है, इनका सिद्धांत क्या है? सोशियल कल्चर अप्रोच। तो सोशियो में सोशल आ गया, कल्चर में संस्कृति आ गई और अप्रोच में सिद्धांत। तो इन्होंने समाज के बारे में और संस्कृति के बारे में बताया है कि समाज से और संस्कृति के द्वारा बच्चे सीखते हैं। समाज से इंटरेक्ट करके और संस्कृति के द्वारा सीखते हैं। हमारी संस्कृति समाज में पनपती है और हम जब समाज से बच्चा जब इंटरेक्ट करता है तो वो चीज़ें सीखता है, संस्कृति को अपनाता है। इन्होंने लैंग्वेज की भी बात करी है, तो आगे हम उसको भी समझेंगे। सामाजिक संस्कृति तो सोशल कल्चर अप्रोच में समाज वो कहते हैं, इनकी विचारधारा है कि बच्चा जो अपनी समझ है और उसका चिंतन है, तर्क है, विचार है, वो कहाँ से आते हैं? समाज से आते हैं। विचारधारा में समाज से तर्क, विचार, चिंतन और समझ का विकास होता है। इन्होंने अपने ही बच्चे पर ऑब्ज़र्व किया और पाया कि बच्चे समाज से बहुत ज़्यादा कुछ सीखते हैं बजाय और चीज़ों के। जब वो समाज में लोगों से मिलते जुलते हैं तो भाषा सीखते हैं, संस्कृति सीखते हैं, है ना, विचार उनके मन में आते हैं तो वो अपनी धारणा बनाते हैं। तो इसी तरीके से उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया। अब इनके महत्वपूर्ण तत्व कौन से हैं? इनके महत्वपूर्ण तत्व हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ दूरस्थ विकास का क्षेत्र। स्कैफोल्डिंग एक तत्व दिया, इन्होंने टर्म्स दिया। स्कैफोल्डिंग को हिंदी में कहते हैं मचान या पाड़। एक MKO दिया, मोर नॉलेजेबल अदर, और लैंग्वेज एंड थॉट के विषय में बताया। तो हम एक एक करके अच्छे से समझेंगे। ये कहते हैं कि बच्चा जो है वो समाज से इंटरेक्ट होके समाज से सीखता है और संस्कृति को अपनाता है, वहीं से भाषा सीखता है। इन्होंने 3 चीज़ों के विषय में बात करी है, समाज के बारे में, संस्कृति के बारे में और लैंग्वेज, भाषा के बारे में। तो इन्होंने कहा है कि बच्चा समाज में आकर संस्कृति से को अपनाता है, भाषा वहीं से सीखता है। हाँ, तो इस तरीके से इन्होंने तीन बातें बोली हैं, 3 टर्म्स दिए हैं। तो अब हम सबसे पहले जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के बारे में समझते हैं, जिसको समीपस्थ दूरस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। तो ये जो सर्कल है, ये सर्कल के अंदर बच्चा अपने पोटेंशियल के अनुसार सारे काम कर लेता है। उसे किसी भी मदद की, किसी भी गाइडेंस की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जब वो ये दायरे में, उसके अंदर पोटेंशियल होता है इस दायरे तक पहुंचने का, लेकिन किसी की मदद के साथ, है ना, यदि कोई गाइड कर दे
तो वो इस दायरे के भीतर आ सकता है, इस दायरे के भीतर, है ना, इस दायरे के भीतर आ सकता है। तो इस दायरे के अंदर आने के लिए उसको किसी की गाइड की ज़रूरत होती है। ये दायरा जो है वो अपने आप वो तय कर लेता है, इसके अंदर का दायरा वो बच्चा अपने आप तय कर लेता है। लेकिन इसके बाहर की बात जब करते हैं, इसके बाहर की बात जब यहाँ की बात करते हैं, तो बच्चे को गाइड की ज़रूरत होती है ना, गाइडेंस की ज़रूरत होती है। तो ये गाइड करेगा कौन? जिसके पास, जाहिर सी बात है, जिसके पास ज़्यादा नॉलेज होगी। जब हम किसी क्षेत्र में हमको नॉलेज की ज़रूरत होती है तो हम उसी से नॉलेज लेने जाते हैं, प्राप्त करने जाते हैं जिनके पास संपूर्ण नॉलेज होती है उस विषय में। तो नॉलेज देगा कौन? मोर नॉलेजेबल अदर। कौन देगा? मोर नॉलेजेबल अदर। मोर नॉलेजेबल अदर क्या करेंगे कि गाइड करेंगे बच्चे को इस दायरे से इस दायरे में आने के लिए गाइड करेंगे, है ना। तो ये जो प्रोसेसिंग है, यहाँ से बच्चा यहाँ है और यहाँ तक पहुँचने की जो प्रोसेसिंग है, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे स्कैफोल्डिंग। क्या बोलेंगे? स्कैफोल्डिंग, है ना। स्कैफोल्डिंग मतलब मचान, पहाड़ या अस्थायी सहायता। इस जगह से इस जगह तक आने के लिए बच्चे को जो सहायता की ज़रूरत होती है, इसको अस्थायी सहायता कहते हैं और इसी को स्कैफोल्डिंग कहते हैं, मचान कहते हैं। ये जो प्रोसेसिंग है, बच्चा इस दायरे के अंदर है जिसमें वो अपने काम खुद कर लेता है, उसे किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं है। जब वो इस दायरे में आने के लिए होता है तो उसको हेल्प की ज़रूरत होती है, और ये जो प्रोसेसिंग है इसको स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। और ये स्कैफोल्डिंग अस्थायी सहायता होती है, और ये सहायता देता कौन है? मोर नॉलेजेबल अदर। कौन देता है? मोर नॉलेजेबल अदर। तो ये जो क्षेत्र है इसको वास्तविक विकास का क्षेत्र कहते हैं, है ना, एक्चुअल डेवलपमेंट। और ये जो क्षेत्र है, ये वाला दायरा जो है, इस वाले दायरे को कहते हैं संभावित विकास का क्षेत्र। इस दायरे को वास्तविक विकास का क्षेत्र कहते हैं जहाँ पर बच्चा खुद सीख सकता है ना। और यहाँ पे संभावना होती है, अगर कोई उसको हेल्प कर दे तो वो बच्चा यहाँ तक पहुँच सकता है, इससे यहाँ से यहाँ तक पहुँच सकता है, इस दायरे के भीतर आ सकता है ना। लेकिन ये जो दायरा है, ये इसके अब यहाँ पे बच्चा आ चुका है। अब ये जो दायरा है, ये वो दायरा होता है जहाँ तक बच्चा नहीं पहुँच सकता। किसी की सहायता के साथ भी अगर कोई हेल्प भी कर दे तो यहाँ से वो यहाँ तक नहीं पहुँच सकता। जैसे कि यदि आप टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं और आपको कह दिया जाए कि आप साइंटिस्ट बन जाएंगे कल को, तो आप नहीं बन सकते क्योंकि आप टीचिंग की तैयारी करें। हाँ, टीचिंग के लिए आप और बड़े स्तर में प्रोफेसर लेवल का तो बन सकते हैं, लेकिन आपसे कह दिया जाए कि अलग क्षेत्र में ही, एकदम अलग क्षेत्र में पहुंच जाएं, तो आप नहीं जा सकते। तो ये वो दायरा होता है जिसमें बच्चा सहायता के साथ भी नहीं जा सकता। वास्तविक विकास के क्षेत्र तथा संभावित विकास के क्षेत्र के अंतर को ZPD कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक विकास के क्षेत्र तथा संभावित विकास के क्षेत्र को, यह है वास्तविक विकास का क्षेत्र, और यह है संभावित विकास के क्षेत्र के अंतर को ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। अब हम बात करते हैं लैंग्वेज के बारे में और विचार के बारे में कि वाइगोत्स्की लैंग्वेज, भाषा और थॉट यानी विचार के बारे में क्या कहते हैं। तो अब हम उसको समझते हैं। भाषा और विचार, तो हम समझते हैं कि भाषा और विचार के बारे में वाइगोत्स्की की क्या राय थी और इन्होंने क्या कहा। इन्होंने भाषा को एक टूल के रूप में माना है। इन्होंने कहा है कि भाषा यंत्र है ना, एक टूल है। इन्होंने 3 टाइप की लैंग्वेज के विषय में बात करी है। इन्होंने है सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच दूसरा है, और तीसरा है साइलेंट इनर स्पीच। सोशल स्पीच को कहते हैं सामाजिक वाक्य और प्राइवेट स्पीच निज वाक्य, है ना। तो सामाजिक वाक्य क्या होता है कि
जब समाज में जाकर समाज के लोगों से बात करता है तो उसको सोशल स्पीच कहते हैं। ये 2 साल से स्टार्ट हो जाती है ये स्पीच जो है। तो समाज के लोगों से जब बच्चा बात करता है, अपने दोस्तों से बात करता है, तो उसको सोशल स्पीच कहते हैं, सामाजिक वाक्य कहते हैं। वहीं जब बच्चा अकेले में बोल बोल कर खुद से बात करता है, अब उसके सामने कोई है नहीं, है ना, लेकिन वो बोल रहा है, उसके आप शब्द सुन सकते हो। वो अपने वाइगोत्स्की ने कहा है कि प्राइवेट स्पीच वो स्पीच है जब बच्चा खुद को दिशा निर्देश देने के लिए वो बोलता है। कोई दिशा निर्देश के लिए प्राइवेट स्पीच बताई है वाइगोत्स्की ने। जबकि प्राइवेट स्पीच को जीन पियाजे ने अहम केंद्रता कहा है। उन्होंने कहा है कि ये ईगोसेंट्रिक है, आत्म केंद्रित, यानी ईगोसेंट्रिक कहा है ना। तो और वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चे अपने आप को निर्देश देने के लिए, अपने आप को गाइडेंस करने के लिए प्राइवेट स्पीच का प्रयोग करता है। साइलेंट इनर स्पीच वो होती है जो हम मन में बोलते हैं, है ना, जो शब्दों में दूसरों को सुनाई नहीं देती है, लेकिन हमारे मन में वो शब्द चलते रहते हैं और हम मन में ही बोलते रहते हैं, है ना। ये इसकी शुरुआत होती है 7 साल से, और सोशल जो सामाजिक वाक्य है उसको 2 साल से शुरुआत होती है, निज वाक्य का 3 साल से, और साइलेंट इनर स्पीच 7 साल से। सोशल स्पीच में बच्चा दूसरों से बोलता है, अपने दोस्तों से बोलेगा, बड़े बुजुर्गों से बोलेगा, है ना। प्राइवेट में वो बोलेगा तो, लेकिन खुद को दिशा निर्देश देने के लिए कि अरे टीचर आने वाले होंगे, हमने होमवर्क नहीं किया, चलो होमवर्क कर लेते हैं, या हम इस खिलौने को यहाँ रख देते हैं, इसको लड़कियाँ हों तो गुड़िया को ऐसे सजाएंगे, इसको ये चूड़ी पहना देते हैं, इसको झुमके लटका देते हैं, तो लड़कियां हैं तो गुड़िया को, डॉल को ऐसे सजाएंगे, ऐसे इसके बाल बनाएंगे। तो ये खुद से जब बातें करते हैं, बोल बोल के करते हैं, जो दूसरों को सुनाई तो देता है, लेकिन वो जो काम करने वाले होते हैं वो पहले से ही बोलने लगते हैं और अपने आप से दिशा निर्देश देने के लिए ये प्राइवेट स्पीच का प्रयोग करते हैं। तो सोशल स्पीच जब वो दूसरों से बात करते हैं, प्राइवेट स्पीच जब खुद उनसे बात करो, और साइलेंट इनर स्पीच जब आपके मन में ही अंदर शब्दों के द्वारा बातें हो रही हैं, तो वो साइलेंट इनर स्पीच कहलाती है। अब लैंग्वेज और थॉट के बारे में वाइगोत्स्की ने कहा है कि भाषा और विचार क्या होता है ना, कि शुरुआती बच्चे की जब शुरुआती स्टेज होती है तो वो साथ साथ चलते हैं, पैरेलली चलते हैं, है ना। कैसे चलते हैं? साथ साथ चलते हैं। मान लो ये लैंग्वेज है तो ये थॉट है, ये साथ साथ चल रहे हैं, इंडिपेंडेंट है ना, स्वतंत्र हैं। ये साथ साथ चल तो रहे हैं लेकिन स्वतंत्र हैं, है ना। लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है, कुछ समय के बाद ये आगे चल के मर्ज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मर्ज हो जाते हैं। पहले क्या होता है, पहले साथ साथ चल रहे होते हैं, है ना, साथ साथ चल रहे होते हैं। ये लैंग्वेज है, ये थॉट है, ये भाषा है, ये विचार है, ये साथ साथ चल रहे होते हैं, दोनों स्वतंत्र होते हैं, है ना, इंडिपेंडेंट होते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद, आफ्टर सम टाइम, है ना, ये क्या हो जाता है, ये मर्ज हो जाते हैं आगे चल के। तो कुछ टर्म्स हैं जो वाइगोत्स्की ने दिए हैं, जैसे कि परस्पर शिक्षण, रेसिप्रोकल टीचिंग कहते हैं इसको, है ना, और सहपाठी शिक्षण, परस्पर शिक्षण, सहपाठी और सहयोगात्मक। इन तीनों का ऑलमोस्ट जो मीनिंग है वो सेम ही है, अर्थ जो है सेम ही है। परस्पर मतलब एक साथ मिलकर, एक दूसरे के साथ रहकर बच्चा शिक्षण करता है, एक दूसरे के साथ देखकर, सुनकर सीखता है, रहकर सीखता है, अपने विचारों को और अपनी समझ को बढ़ाता है ना। और सहपाठियों के साथ में अपने पीयर ग्रुप के साथ सीखता है, अपने बराबर वाले बच्चों के साथ में बच्चा जल्दी सीखता है
है ना। और सहयोग के साथ, मतलब सहायता के साथ, सहयोगात्मक शिक्षण में मतलब एक दूसरे की सहायता करके कोई बच्चा है तो वो सहयोग के साथ, मतलब जो चीज़ हमको नहीं आती वो आप सिखा देना, जो आपको नहीं आती वो हम सिखा देंगे। सहयोग के साथ आपको साइंस आती है तो, और हमको मैथ आती है तो आप हमको साइंस बता देना, हम आपको मैथ बता देंगे, है ना। इसी तरीके सहयोग के साथ शिक्षण होता है। ग्रुप में सहपाठी के साथ अपने बराबर पीयर, सहपाठी मतलब पीयर, जो बराबर वाले बच्चों के साथ में बच्चा ज़्यादा जल्दी सीखता है और परस्पर मतलब एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का प्रयास करता है, अपने समझ का विकास करता है। तो वाइगोत्स्की ने इन 3 के विषय में भी कहा है। वाइगोत्स्की ने एक और टर्म दिया है जिसका नाम है कोलैबोरेटिव, क्या नाम है, कोलैबोरेटिव। कोलैब करके बच्चा जोड़ कर एक साथ सीखता है तो, और अपने समझ को विकसित करता है, चिंतन को, तर्क को बढ़ाता है ना। इन्होंने संज्ञान के विषय में भी कहा है कि बच्चा समाज और संस्कृति से अपने संज्ञान का विकास करता है। उम्मीद है कि आपको ये वाइगोत्स्की की जो थ्योरी है वो समझ में आई होगी। थैंक यू।